दोस्तों, अगर आप भी अपनी कार के अंदर एक अच्छा साउंड सुनना पसंद करते हैं, फुल डिटेल में एक एक बीट को फील आप करना चाहते हैं और क्लैरिटी के साथ साउंड सुनना पसंद करते हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप साउंड लवर हैं तो दोस्तों, सोनी ब्रांड का एक डुअल डिन हेड यूनिट आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। सारे एंड्रॉइड स्टीरियोस का जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं ना, सो कॉल्ड चीप क्वालिटी, उन सब का बाप आपको दिखाने वाला हूं, सारी चीजें बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करना है। चैनल पर अगर आप पहली बार हो, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। वैसे मेरा नाम है रफीक, मैं हूं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिए इस प्रोडक्ट को। और सोनी ब्रांड का दोस्तों ये डुअल डिन हेड यूनिट है एंड इसका मॉडल नंबर है XAV1500। ये लगभग 5 से 5.5 साल पुराना मॉडल है, 6 साल पुराना मॉडल है। एंड ये सोनी के एक्सप्लोड सीरीज के अंदर आता था। जब साउंड का क्रेज था ना मार्केट में, जब अल्पाइन, कैनवुड, जेवीसी, पायोनियर वगैरह जब अपने जो हेड यूनिट है डुअल डिन उसे पावरफुल बना रहे थे, तो सोनी ने एक्सप्लोड सीरीज के अंदर 5-5.5 साल पहले इसे लॉन्च किया था, जो कि मिरर लिंक के सपोर्ट के साथ में आता है, एप्पल सर्टिफाइड है। एंड अगर आप अपनी कार के अंदर एक अच्छा साउंड चाहते हैं, डिटेल्ड में साउंड चाहते हैं, एक एक बीट, एक एक घुंघरू की आवाज को प्लग एंड प्ले सेटअप में सुनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मॉडल होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये मॉडल पुराना है, लेकिन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये आपके बजट में आएगा। प्राइस इसका बहुत कम है। ऑनलाइन इसका जो प्राइस है 14 से 15 हजार रुपए शो हो रहा है। तो मतलब इस बजट में जो एंड्रॉइड स्टीरियो आते हैं ना, वो आपको ऐसा साउंड निकाल कर नहीं देने वाले जो कि ये आपको प्रोवाइड करने वाला है। एंड हाँ, सोनी ने इसे लॉन्च करने के बाद लगभग मार्केट में 39-40 मॉडल्स लॉन्च किए हैं। लेकिन मैं इसे क्यों दिखा रहा हूं, आज इसकी बात मैं करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करते हैं हम, अनबॉक्सिंग। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर क्या है एग्जैक्टली। कुछ पैकिंग मटेरियल, एक रिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है एंड यहाँ पर एक यूजर मैनुअल एंड एक वारंटी कार्ड, कुछ यहाँ पर एक एक्सटर्नल माइक, स्क्रू, एक रिमोट भी आता है बिकॉज ये पुराना मॉडल है, स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए एक वायर एंड यहाँ पर एक पावर लीड। देन उसके बाद ये है वो हेड यूनिट। ओके, चलिए ये सारी चीजें सेट कर ली मैंने। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा माइक के बारे में। देखिए, आपने मेरे चैनल पर एंड्रॉइड स्टीरियोस की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। मैं हर वीडियो में बताता हूं उसमें माइक निकलता है और एंड्रॉइड स्टीरियो में डुअल माइक का सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ सिंगल माइक का सपोर्ट है और सिंगल माइक जो है ना, एंड्रॉइड स्टीरियो के डुअल माइक से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये जो माइक है ये सोनी ब्रांड का है और सोनी ब्रांड के एवी रिसीवर के साथ में आता है। तो इस माइक से एंड्रॉइड स्टीरियो वाले माइक को कंपेयर मत करना। इसकी क्वालिटी अलग है, इसकी बात अलग है। आप एक बार कॉल लगाओ किसी को, चाहे आप 10 बार कॉल लगाओ, हर बार वॉइस एकदम क्लियर जाएगी और वहां से क्लियर आएगी आपके कार के स्पीकर्स में। तो माइक की क्वालिटी ये हो गई। देन यहाँ पर एक छोटा ऑक्स, मिनी ऑक्स का जैक है, जिसमें की 1, की 2 और एक ग्राउंड वायर है। स्टीयरिंग व्हील के बटन को आप पेयर कर पाओगे विथ लर्निंग के थ्रू। सेटिंग में लर्न आपको करना पड़ेगा, सेट कर सकते हो। देन यहाँ पर आप जो है पेयर कर पाओगे हर एक बटन को। स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन जो है प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर एक आप लोग बोल सकते हैं रिमोट आपको प्रोवाइड किया है सोनी ब्रांड ने, क्योंकि ये एक्सप्लोड सीरीज के अंदर आता है। तो यहाँ पर एक रिमोट आपको प्रोवाइड किया गया है। देन एक रिंग, यहाँ पर देखिए ये जो रिंग है इसके साथ में ही आता है, लेकिन ये हर कार में नहीं लगेगा। कुछ कार में जब आप इस डुअल डिन हेड यूनिट को इंस्टॉल करोगे ना, तो गैप जो है साइड से ज्यादा आ जाता है, तो उस गैप को हमें फिल करना पड़ता है। तो उसके लिए सोनी ब्रांड ने यहाँ पर एक प्रॉपर रिंग 8 इंच का आप लोग देख सकते हैं वो प्रोवाइड किया है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। देन यहाँ पर एक वारंटी कार्ड। अब वारंटी इसमें कितने दिन की है वो आप तो जाने दीजिए, मैं बताना चाहूंगा। ये 5-5.5 साल पुराना मॉडल है। 2021 में जब मैंने इस मॉडल को इंस्टॉल किया था XAV1500 को, वो आज भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो आप मोटा मोटा ये मान के चलो, अगर आप इस मॉडल को अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हो, 8 से 10 साल देखने की जरूरत नहीं है। 8 से 10 साल छोड़ो, मैं खुद 15 साल से काम कर रहा हूं। जो 2012 में मैंने यूनिट्स सोनी और पायनियर, जेवीसी, अल्पाइन और कैनवुड के इंस्टॉल किए थे ना,
वो आज भी इतनी बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कार के अंदर, जो कि मैं आपको क्या बताऊं, एकदम लेग फ्री चल रहे हैं। हालांकि उस समय ज्यादा मतलब हाफ टच हाफ जो है कीपैड का खेल होता था, तो आज भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं पॉइंट की कि भैया ये किन लोगों के लिए बेस्ट है, किस कार ऑनर के लिए बेस्ट है, किसे अपनी कार में इसे इंस्टॉल करवाना चाहिए इस हेड यूनिट को। 100 की सीधी बात, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डिटेल में साउंड सुनना पसंद करते हैं, क्लैरिटी के साथ साउंड सुनना पसंद करते हैं, एंड डिस्प्ले एंटरटेनमेंट वगैरह मतलब उन लोगों के लिए सेकेंडरी है। अगर मैं बड़े आराम से इसके मतलब डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन और डिटेल में इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 6.2 इंच डिस्प्ले साइज है, 15.7 सेंटीमीटर आप लोग बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर एंटी ग्लेयर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोनी ब्रांड ने इस हेड यूनिट में किया है। जैसे कि यहाँ पर देखो सॉफ्ट बॉक्स जो लाइट है वो मैंने ऑन करके रखी हुई है, देन उसका जो रिफ्लेक्शन है इसके डिस्प्ले में आ रहा है, लेकिन यहाँ से आपको उतना ज्यादा चमचमाहट नजर नहीं आ रहा होगा। तो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज की गई है। रेजिस्टिव टच है, हल्का नाखून और हल्का ये वाला जो हिस्सा है उससे काम करेगा। लेकिन हाँ, जब आप टच को वर्क करोगे, टच करोगे, कोई भी सेटिंग में जाओगे, आप नाराज नहीं होगे, टेंशन मत लेना। देन उसके बाद साउंड के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज यहाँ पर फुल्ली लोडेड डीएसपी है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। देन उसके बाद इसमें डीएसओ भी है, डिजिटल सिग्नल ऑर्गेनाइजर। अब डीएसओ क्या है? डीएसपी के अंदर एक सेटिंग है डीएसओ। डीएसओ क्या करता है, देखिए अगर आप ऐसा स्ट्रेट बैठे हैं, आपके कान यहाँ पर है, लेकिन जो कार में स्पीकर चारों डोर में लगे हैं ना, वो नीचे की तरफ लगे हैं, तो साउंड जो है ना उसका नीचे आता है, लेकिन कान तो आपका यहाँ है। तो डीएसओ एक सेटिंग का नाम है, जिसे आप अप करोगे ना तो साउंड को अपवर्ड में लाने की कोशिश करेगा और आपको ऐसा फील कराएगा कि स्पीकर जो है आजू बाजू आपके कान के मतलब आसपास मोटा मोटा लगा है। साउंड को और बेटर डीएसओ निकाल कर लेकर आएगा, डाउन टू अर्थ करेगा। आपको फील होगा कि साउंड ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपको एक साउंड का एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए 4x55 साउंड आउटपुट सोनी ब्रांड ने इस बॉक्स के ऊपर मेंशन किया है। 4x55 जो है इस हेड यूनिट के अंदर मैक्स स्पीकर आउटपुट है, मैक्स साउंड आउटपुट है। रियल है 4x20, हर एक स्पीकर को 20 4 ओम में 1% THD के साथ। 1% THD का मतलब आप समझते हैं? THD का मतलब होता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। सिंपल भाषा में मतलब आप ये समझो, फॉर एग्जांपल आप इसमें USB लगा सकते हो, ऑक्स लगा सकते हो, ब्लूटूथ से म्यूजिक को रन कर सकते हो। आप किसी भी चीज से म्यूजिक को रन करो। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक USB है और उस USB के अंदर 100% ओरिजिनल म्यूजिक है, ओरिजिनल म्यूजिक आपने उसमें डाल के रखा है USB में, अब इसमें USB को लगाया आपने, म्यूजिक इसके अंदर गया और जब म्यूजिक बाहर निकल के स्पीकर की तरफ जाएगा ना, तो 1% THD मतलब आपने 100% ओरिजिनल म्यूजिक इसको दिया था प्रोसेस करने के लिए। तो म्यूजिक जब बाहर निकलेगा तो 99% ओरिजिनल निकलेगा, सिर्फ 1% डिस्टॉर्शन आ जाएगा। वो कब आएगा? जब आप 30 के बाद वॉल्यूम अप करोगे, 30 के बाद वॉल्यूम को क्रॉस करोगे, तब फिर 1% का डिस्टॉर्शन आ सकता है। बाकी 99% ओरिजिनल म्यूजिक निकल कर आएगा इस सोनी के XAV 1500 मॉडल से। एंड देखिए ये मार्केट में इसका ऑनलाइन मैंने प्राइस देखा 15 से 16 हजार कुछ ऑनलाइन पर ये शो हो रहा है। डिटेल में अगर प्राइस के बारे में जानना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, आप कॉल करके पता कर लेना। तो देखिए 15-16 हजार में आपको आफ्टर मार्केट में मिलेगा। आजकल मार्केट में 5,000 रुपए और मिलाओ ना तो पायनियर का एक और मॉडल है, पायनियर DMH AP6650 BT। अब अगर मैं उसके साउंड स्पेक्स की बात करूं ना, कुछ लोग बोलेंगे ही कमेंट में पायनियर बेस्ट है कि ये बेस्ट है, तो पायनियर का जो DMH AP6650 BT है ना 9 इंच का, तो पायनियर के उससे अगर इसे कंपेयर करूं ना तो देखिए उसमें भी 4x50 55 जो भी है, लेकिन मुझे इतना मालूम है 2-4 दिन पहले ही मैंने उसका रिव्यू किया था, 4x22 साउंड आउटपुट है उसमें 4 ओम में और उसका THD है 5%। मतलब अगर आप 100% ओरिजिनल म्यूजिक उसमें पायनियर के DMH AP6650 BT में प्ले करते हो तो वो 95% ओरिजिनल निकलेगा, 5% डुप्लीकेट हो जाएगा, और इसमें 99% ओरिजिनल निकलेगा, 1% डुप्लीकेट हो जाएगा। तो साउंड के मामले में मैं इसे बेस्ट बोलना चाहूंगा। हाँ, वो एक चीज अलग हो सकती है कि उसमें 30 में, क्योंकि RMS 22 है रियल उसका 4x22, तो ये हो सकता है कि जो वॉल्यूम आपको इसमें 30 में मिले वो आपको उसमें 25 में मिल जाए, इसमें आपको हल्का वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो साउंड आउटपुट के मामले में अगर आपको डिटेल में क्वालिटी चाहिए, आप डेफिनेटली इसे लगाइए अपनी कार में।
एंड वायरलेस कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ब्लूटूथ वर्जन 3.0 का सपोर्ट है एंड यहाँ पर ये एक्सप्लोड सीरीज के अंदर आता है। सोनी मतलब एक्सप्लोड सीरीज को सोनी ने लॉन्च किया था जब कैनवुड, एल्पाइन, पायोनियर, जेवीसी ये जो अपने यूनिट को मतलब लाउडर बना रहे थे, एक्स्ट्रा बेस वाला बना रहे थे, तब सोनी ने एक्सप्लोड सीरीज को, हालांकि अब वो बंद हो गया, अब एक्सप्लोड मेंशन नहीं करता है, तो ये एक्सप्लोड सीरीज के अंदर आता था। 5-5.5 साल पुराना मॉडल है, तो आप समझ सकते हैं एक्सप्लोड सीरीज मतलब हल्का लाउडर, क्लीनर बास एंड जैसे कि पायनियर अपने बॉक्स में लिखता है ना टोडोरकी इक्यो, तो वैसे इसके बॉक्स में आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा, कहाँ गया मैं भूल गया, बॉलीवुड इक्यो ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको नजर आएगा। तो ब्लूटूथ वर्जन 3.0 का सपोर्ट है, आप वायरलेस कनेक्शन कर सकते हैं, कॉल में आराम से बात कीजिए एंड ये मेड फॉर आईफोन MFI सर्टिफिकेशन एप्पल की तरफ से इसे मिला हुआ है कि आप सिंपली डाटा केबल लगाओ एंड एक केबल जो है लाइटनिंग पोर्ट टाइप सी जो भी है अपने फोन में कनेक्ट करो, तो MFI सर्टिफिकेशन इसे मिला हुआ है, एप्पल से अप्रूव्ड है। सोनी और एप्पल ने मतलब दोनों तरीके से इसे टेस्ट किया है। एप्पल के फोन से कनेक्ट करोगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है स्मूथ और लैग फ्री आने वाला है। एंड्रॉइड के साथ भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन कनेक्ट क्या करोगे, वेब लिंक के थ्रू आप इसमें यूट्यूब प्ले कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने अपनी वीडियो प्ले करके देखी थी, मतलब यूट्यूब को और भी प्ले किया था, जैसे कि यहाँ पर मेरी वीडियो रन हो रही है, आप लोग देखिए, तो यूट्यूब वेब लिंक के थ्रू आप इसमें रन कर सकते हो। देन उसके बाद नेविगेशन, वेज का एक ऐप आपको इसके अंदर देखने मिलेगा, वेज ऐप के थ्रू आप जो है नेविगेशन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन शर्त एक ही है, डाटा केबल लगा होना चाहिए इसमें, और एक जो दूसरी तरफ का डाटा केबल का हिस्सा है वो फोन में लगे रहना चाहिए और फोन जो है ऑन रहना चाहिए। फोन के अंदर जो वेब लिंक का ऐप है वो ओपन रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए एंड डाटा केबल इसमें लगे रहना चाहिए, तो आप YouTube वीडियो बड़े आराम से जैसे कि यहाँ पर देखिए प्ले कर पाओगे। देन लेग फ्री जो नेविगेशन है वेज ऐप के थ्रू वो भी आप यहाँ पर प्ले कर पाओगे। एक दो फीचर और है, एक दो परमिशन आपको देने के लिए और लगेगा, थोड़ी देर के लिए ये कैलिब्रेट करेगा, देन उसके बाद बड़े आराम से वेब लिंक के थ्रू आप यूट्यूब और आप जो है नेविगेशन इसमें यूज कर पाओगे। अगर USB में आप कोई वीडियो रखा है आपने, तो आप USB में वीडियो डालकर इसमें प्ले कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने इसे वीडमेट के थ्रू डाउनलोड किया था, तो यहाँ पर देखिए 720p वीडियो की क्वालिटी है और कितना शानदार नजर आ रहा है जब वीडियो इसमें प्ले हो रहा है। तो 144, 240, 360 ये सब आप मत करना, 720 मैंने खुद इसमें रन किया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 720 की जो वीडियो क्वालिटी है कैसी नजर आ रही है। तो USB के थ्रू आप इसमें वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं रिवर्स कैमरा की, देखिए रिवर्स कैमरा फुल HD रिवर्स कैमरे को ये सपोर्ट करेगा, लेकिन वो CVBS कंपैटिबल विथ HD रिवर्स कैमरा होना चाहिए। उस नॉर्मल HD रिवर्स कैमरा 1080p रेजोल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि यहाँ देखिए ब्लॉपंग का ये जो कैमरा है मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर इस कैमरे को आप इससे कनेक्ट करते हो ना, आराम से फुल HD रेजोल्यूशन में जो बैक गियर की फुटेज है उसे शो करेगा। देन उसके बाद इसमें 3 प्री आउट दिए हुए हैं 2 वॉट के, एक रियर एम्पलीफायर के लिए, एक फ्रंट एम्पलीफायर के लिए एंड एक सबवूफर के लिए एंड एक्सटर्नल माइक मैंने आपको बताया। वीडियो अगर आप रन करना चाहते हो, पीछे बैक साइड में हेडरेस स्क्रीन वगैरह लगा है, आप वीडियो रन करना चाहते हो आप रन कर पाओगे। फेडर एंड बैलेंस, इक्वलाइजर और बैंड्स की अगर मैं बात करूं, साउंड को मतलब पूरा HPF LPF इसमें दिया गया है, कस्टमाइज कर पाओगे। टच रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये रेजिस्टिव टच है, हल्का आपको लैगी लग सकता है, लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा है, तो इसे लैगी बोलना मतलब अपने आप में वो होगा, क्योंकि पुराना मॉडल है और जिनको साउंड पसंद है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है, अगर आपको लगाना है डेफिनेटली इसे आप अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड एक दो चीज और, जैसे कि FM रेडियो में RDS फीचर है, ऑटो सर्च का भी फीचर मिलेगा, AM मिलेगा, FM मिलेगा, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करो, सिंबल एकदम छोटा सा आएगा, रिमोट के थ्रू USB, ऑक्स, BT म्यूजिक, फोन, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल मजेदार हेड यूनिट है ना। और एंटीना अगर काम नहीं करता है आपका किसी कार में, तो एंटीना बूस्टर लगवा लेना, तो अच्छे से काम करने लग जाएगा। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर मैंने वीडियो फुटेज कई सारी निकाल के रखी थी देखिए, लेकिन लास्ट में 720p वाला मैंने प्ले करके देखा, 1080p वीडियो प्ले नहीं होता, ध्यान इस बात का रखना, वरना जो वीडियो है वो अटक अटक के चलेगी। तो ओवरऑल ये जो हेड यूनिट है सोनी ब्रांड का XAV1500, ये कैसा लगा? क्या आप इसे इंस्टॉल करवाने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को लिंक को चेक कर लेना, पायनियर के सिस्टम वगैरह के लिंक मैंने दिए हुए हैं। एंड अगर ऑनलाइन परचेस करना है तो प्राइस आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट, अमेजोन का लिंक दिया है। बाकी ओवरऑल ये जो हेड यूनिट है कैसा लगा कमेंट करके बताओ,
और चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।